डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज हम क्लास 8 साइंस का चैप्टर जो है पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर, उसी में से उसका दूसरा लेक्चर आज है। पिछली बार हमने थोड़ी सी रोशनी हमने जो एयर पोल्यूशन है इसी पर डाली थी। हमने पढ़ा था कि एयर जो है इसकी कंपोजिशन क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये हमने डिस्कस किया था। तो आज हम देखेंगे कि एयर पोल्यूशन असल में होता क्या है, कौन कौन सी चीज़ें जो इसे पोल्यूट करती हैं, ये हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात जो एयर पोल्यूशन है, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि एयर जो है इसमें बहुत सारी गैसेस मिक्स होती हैं और एक ख़ास गैस जो है ऑक्सीजन, जिसे हम इनहेल करते हैं, इंसानों के लिए ज़रूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के लिए ज़रूरी है। तो जो पोल्यूशन एयर का है वो असल में है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है, किस तरह कहेंगे हम एयर पोल्यूटेड है। जब भी कोई अनवांटेड सब्सटेंस जो है जो हमारे लिए हार्मफुल है वो एयर के साथ मिक्स हो, यानी चाहे वो इंसान हो, बोथ लिविंग और नॉन लिविंग के पे जो असर करेगी, उनके लिए हार्मफुल जो है वो एयर के साथ मिक्स हो जाएगी, तो इसे हम एयर पोल्यूशन कहते हैं। तो अगर हम इसको इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे तो हम इस तरह कह सकते हैं कि व्हेन एयर इज कंटेमिनेटेड बाय अनवांटेड सब्सटेंस व्हिच हैव हार्मफुल इफेक्ट बोथ ऑन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। यानी जो हवा को इस तरह भी हम ये कह सकते हैं, एनीथिंग which makes air unfit for both living and non-living things to inhale is called, inhale तो living things में ही आएगा, is called air pollution। अब जो substances एयर को पोल्यूट करती हैं, मिसाल के तौर पर अगर हम स्मोक लेंगे, डस्ट है, और भी बहुत सारी हार्मफुल गैसेस है जो इस एयर को पोल्यूट करती हैं, उसे हम पोल्यूटेंट्स कहते, एयर पोल्यूटेंट्स हम उसे कहते हैं। और जो एयर पोल्यूटेंट जो है ये इंसान की वजह से भी हवा में मिक्स हो जाएंगी या नेचुरल कुदरती तौर पे भी ये हवा के साथ मिक्स हो जाती हैं। यानी अब जो पोल्यूटेंट्स हैं इसके दो सोर्सेज हैं, नेचुरल सोर्सेज, मैन मेड सोर्सेज। नेचुरल सोर्स से भी जो हवा है ये भी पोल्यूट होती है, इसके साथ यानी हवा के साथ स्मोक है, डस्ट है, वो इसके साथ मिक्स होता है। अब नेचुरल कौन सा तरीका है जिसके साथ हवा जो है पोल्यूट हो जाएगी? आपने देखा होगा वॉल्केनिक इरप्शंस जो होते हैं, जब कहीं पे जलजला आता है, लावा निकलता है कहीं पे, आमतौर पे यहाँ पे आपने तो देखा नहीं होगा, लेकिन आप अपने ही मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और वहाँ पे आप टाइप करेंगे यूट्यूब में वॉल्केनिक इरप्शंस, आप देखेंगे कि जब वॉल्केनिक इरप्शन निकलते हैं वहाँ कितना सारा धुआं और डस्ट हवा के साथ एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाती है। ये एक ऐसा सोर्स है जो नेचुरल है, ये इंसान के हाथ में नहीं है। कुदरती तौर पर हवा के साथ स्मोक और डस्ट पार्टिकल्स या वॉल्केनिक ऐश जिसे हम कहते हैं वो हवा के साथ मिक्स होती है और इसे अनफिट बनाती है या हार्मफुल बनाती हैं उसे इस्तेमाल करने के लिए। और जहाँ कहीं पर भी वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, इस तरह की जो बड़ी मकदार में वॉल्केनिक इरप्शन होता है, तो वहाँ पर जो नियर बाई जो वहाँ पे पॉपुलेशन होती है उसे इवैक्यूएट किया जाता है, वहाँ से बाहर निकाला जाता है और किसी सेफ जगह पे उन्हें पहुँचाया जाता है, क्योंकि वहाँ उस वक्त जो वहाँ क्वालिटी ऑफ एयर जो है वो बिल्कुल ही हार्मफुल होती है बोथ लिविंग्स और नॉन लिविंग्स के लिए। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी जो उस वक्त होती है गवर्नमेंट की कि वो लिविंग थिंग्स जो है उनको पूरा सपोर्ट करें, इसलिए उनको वहाँ से
वैकेट किया जाता है। और नंबर सेकंड जो नेचुरल सोर्स है एयर पोल्यूशन का है वो है फॉरेस्ट फायर्स। जंगलों में आग लगती है। यहाँ पर तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन अगर आप न्यूज़ कंटिन्यूसली सुनते आ रहे होंगे तो ज़्यादातर हमने सुना होगा कि अमेरिका जो है वहाँ पे इस तरह, अमेरिका ही नहीं है और भी बहुत सारे मुल्क हैं जहाँ पर इस तरह जो है जंगलों में आग लग जाती है। और उस आग लगने की वजह से जो फ्यूल जो है वहाँ पे जो फ्यूल जलता है इन द फॉर्म ऑफ वुड जो है अवेलेबल वो जलती है, तो वहाँ से भी बहुत सारा धुआं और ऐश निकलती है जो इस एयर को पोल्यूट करती हैं और इसे अनफिट बना देती हैं इसे इस्तेमाल करने के लिए। यानी ये थे दो नेचुरल सोर्सेज एयर पोल्यूशन के, इन जो नेचुरल तरीक़ों से जो एयर पोल्यूशन होता है। और ये हमारे हाथ में नहीं है कि इसे हम कंट्रोल कर सकें, और ये उतनी ज़्यादा तादाद में भी नहीं होते हैं कि इससे हमारी जो क्वालिटी ऑफ एयर जो है वो इतनी ख़राब हो जाए। ये ओकेजनली होते हैं, कभी कभी साल में एक बार दो बार या कुछ, लेकिन जो असली जो मेन सोर्स है एयर पोल्यूशन का जिसने इसे बहुत ही नुकसान पहुंचा है हमारे एटमॉस्फेयर को और इस प्लेनेट पे रहने वाले लिविंग थिंग्स, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, प्लांट्स हो, या इवन कि नॉन लिविंग थिंग्स को भी एयर पोल्यूशन से बहुत नुकसान होता है। और वो तरीके जो हैं वो है मैन मेड, यानी इंसान के बनाई हुई चीज़ें जिनसे एयर पोल्यूशन होता है। और इसमें जो सबसे टॉप रैंक पे आता है जिससे सबसे ज़्यादा एयर पोल्यूशन होता है वो है ऑटोमोबाइल्स, यानी गाड़ियाँ। आजकल इतनी सारी गाड़ियाँ आई हैं कि उनमें जो फ्यूल इस्तेमाल होता है, जब भी वो बर्न होता है फ्यूल, उससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है और वो हमारे एटमॉस्फेयर में मिक्स होता है। तो ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको खुद भी पता होगा जब आप कहीं मार्केट में जाते होंगे, हंदवारा, कुपवारा, सोपोर, श्रीनगर या एवन के बाहर भी कोई गया है वो देखे, वो खुद भी वो इस बात को महसूस कर सकता है कि गाड़ियाँ कितनी है। अब उनसे जो धुआं निकलता है वो जाता कहाँ पे है, डेफिनेटली वो इस एयर के साथ ही मिक्स होता है और इसे पोल्यूट करता है। और ख़ासकर पिछले 4-5 सालों में जो गाड़ियों की तादाद है, इनका जो नंबर है रैपिडली बढ़ गया है, क्योंकि लोग प्रेफर करते हैं प्राइवेट व्हीकल्स, उन्हीं में सफ़र करना वो प्रेफर करते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हुआ है। कंट्रोल में भी हम देखेंगे कि इसमें भी बहुत सारी चेंजेस गवर्नमेंट ने लाई हैं, तो इंशाल्लाह वो आगे हम देखेंगे जब हम कंट्रोल मेजर्स इसके हम पढ़ेंगे। इसके अलावा जो नंबर सेकंड पे जो चीज़ें आती हैं जिनसे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है वो है इंडस्ट्रीज़, या जिन्हें हम फैक्ट्रीज़ भी कहते हैं। इंडस्ट्रीज़ में आम तौर पे आपने देखा होगा कि कोई भी चीज़, चाहे वो बड़ी फैक्ट्री हो जिसमें मशीनें लगी हुई हों, उन मशीनों को चलाने के लिए फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हमारे घरों में भी कोई भी मशीन चलाने के लिए फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है, या हमारे घर के बाहर हम भी देखते हैं बहुत सारी मशीन का आजकल इस्तेमाल होता है, वहाँ पे फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। और इस फ्यूल से निकलने वाला जो धुआं है वो सीधा एटमॉस्फेयर के साथ मिक्स होता है और वहाँ पे जो एयर जो है इसे पोल्यूट करती हैं और इससे भी वो अनफिट बना देती हैं इनहेल करने के लिए। तो इसके अलावा और भी बहुत सारी जो हैं थर्मल पावर प्लांट्स हैं,
اسی طرح ہمارے گھروں میں جو ریفریجریٹرز استعمال ہوتے ہیں، لیمپس استعمال ہوتے ہیں، ان سے بھی بہت ساری گیسز، ہارمفل گیسز نکلتی ہیں جو اس ہوا کو پولیوٹ کرتی ہیں۔ اسی طرح اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسڈ رین جو ہے وہ بھی جو نکلتے ہیں، کلورو فلورو سلفر ڈائی آکسائڈ جو ہے، نائٹروجن ڈائی آکسائڈ جو ہے، یعنی کول سے یا پاور پلانٹ جو ہے، ان سے جو دھواں نکلتا ہے اس سے بھی ایسڈ رین، اسے ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ ابھی اس میں بہت سارا ہمیں یہ جو چیپٹر ہے بہت ہی اہم ہے، اور اسے سمجھنا، کیونکہ اس میں ہمیں ابھی تقریباً 2-3 لیکچرس میں بھی یہ کمپلیٹ ہوگا، اور اسے بہت دھیان سے ہمیں سننا بھی ہے اور سمجھنا بھی ہے، کیونکہ یہ ہماری لائف میں اس وقت یہ پرابلم چل رہی ہے اور اسے ہمیں ہی سارٹ آؤٹ کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم اتنا ہی اس میں ڈسکس کریں گے، باقی نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔